आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स आखिर क्या है, जानते हैं फ्लक्स के बारे में, जिससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं किसको, कहा जाएगा फ्लक्स है क्या, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को। जब किसी सतह से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगा तो हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जब उस सतह से यदि कोई भी प्लेन से अगर चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये कोई सतह है, इस सतह के लंबवत यदि विद्युत फ्लक्स गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरता है तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है तो हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी सतह के लंबवत आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री पर, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। तो कभी जैसे आप लोग ये सतह देख रहे हैं, इस सतह का क्षेत्रफल ए है, ए न लिख करके आप लोग ये से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। कहा था किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे प्राय हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा जो देख रहे हैं, ये जो आप ए देख रहे हैं क्षेत्रफल की दिशा है, ये है जो विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो थीटा है। जैसे जो देख रहे हैं आप लोग का क्षेत्रफल की दिशा है, हम पढ़ाए हैं क्षेत्रफल की दिशा किसी सतह के लंबवत होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। ये जो आप देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल आप लोग का थीटा है। अब कहा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हम जानते हैं ई ए जो देख रहे हैं, ई और ए में ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई बराबर एफ वाई क्यू होता है। इसी प्रकार एफ का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और क्यू का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ए का मतलब एरिया होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसी को हम लोग वेबर कहते हैं। अब कहा जाएगा इसका बीमा क्या होता है। तो बीमा आप लोग देखिए, जैसे न्यूटन का बीमा हो जाएगा, बल का बीमा हो जाएगा ml t के पावर -2, क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, और सी यानी कि क्यू का बीमा हो जाएगा, ये जो क्यू देख रहे हैं एटी, कभी कभी IT भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यह ऊपर जाता है तो जो पॉजिटिव पावर रहता है वो निगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार जब ये ऊपर जाता है तो ये निगेटिव हो जाता है, और जब टी आप लोग को पॉजिटिव रहता है तो ऊपर निगेटिव हो जाता है। तो एक -2 एक और माइनस चला जाता है तो -3 हो जाता है, एल स्क्वायर एल क्यू हो जाता है। जैसे हम पढ़े हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर n, जब बेस इक्वल रहता है तो पावर जुड़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ 2 देख रहे हैं और 1 देख रहे हैं, ml क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो जाता है। यह एक अदिश राशि है, एक आप लोग को नोट में याद रखना है। ये सब आप लोग को हम पार्ट 8 वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आप विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो पार्ट 8 वीडियो जा कर के देखिए। ये जो फाई देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स, यदि आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो खुला सतह से भी गुजर सकता है और बंद सतह से भी गुजर सकता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यदि आप लोग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जब बात होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या का जब बात होगा, तो यदि आप लोग का इस पर अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो, सर्किल ड्रा लगा हुआ ना रहे, तो हम लोग समझेंगे खुला सतह का है, खुला सतह का फ्लक्स है। अगर इस पर सर्किल ड्रा लगा दिया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद सतह से होकर गुजर रहा है,
कब? जब सर्किल ड्रा लग जाएगा तब। यानी कि फिर से जानते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर फॉर्मूला होता है ये cos थीटा, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जिसे हम लोग वेबर कहते हैं। इसका बीमा होता है mL/Q T⁻³ A⁻⁻1। अगर बस खुला सतह के लिए करेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA का समाकलन। फाई बराबर इसका बंद सतह करेगा सर्किल ड्रा से पढ़ते हैं। इसे हम लोग समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं सर्किल ड्रा, इसे हम लोग बंद सतह के लिए पढ़ते हैं। अब जानते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है? गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो गॉस के नियमानुसार क्या कहता है? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि कोई भी बंद सतह से यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या गुजरती है, उसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मतलब समझना है फाई का मान सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के मान का 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। गॉस नामक वैज्ञानिक का कहना था कि किसी भी सतह के अंदर यदि हमें कुल आवेश का मान निकालना हो, तो हम लोग सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के मान के योग, यानी कि इसके अंदर आपका आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, कुल आवेश का योग है जो, इसी को हम लोग बोलते हैं Q इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब आंतरिक सतह, अंदर वाला सतह के अंदर आपका आवेश टोटल जोड़ दिया जाता है और कुल आवेश को जब 1/ε0 से गुना कर देते हैं तो हम लोग निकाल देते हैं विद्युत फ्लक्स। तो कहा जाएगा विद्युत फ्लक्स। गॉस का नियम क्या है? बस एक ही पॉइंट याद रखना है, गॉस के नियम के अनुसार, ये हर कोई बच्चा का याद रहेगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ऐसे बोलिए किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स बोल सकते हैं सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के मान का, यानी सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के मान का 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। और ε0 का आप लोग मान जानते हैं, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि फिर से जानते हैं गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का मान 1/ε0 का पूर्ण गुणज होता है। ε0 का मान हम पढ़ चुके हैं 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे अब देखते हैं, अगर कोई पूछता है कि संपूर्ण गोला के अंदर आपका स्थित आवेश Q है, इसका विद्युत फ्लक्स बता रहा है, तो 5 रहा होता है Q इंक्लूड बाई ε0। तो हम पढ़े जिस सतह के अंदर कुल आवेश के मान के 1/ε0 से गुना करते हैं। अब हम जानते हैं क्या, यदि वही सतह आप लोग का अर्धगोला हो, तो हम जानते हैं जब पूर्ण गोला पर हम लोग पढ़े अभी Q/ε0, तो एक एक नियम से जानते हैं। तो पूर्ण गोला के लिए Q/ε0 होता है और अर्धगोला के लिए हो जाएगा 1/Q/2ε0, क्योंकि अर्ध का मतलब आपका आधा हो जाता है। इसी प्रकार जो घन देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं, क्यूब में हम जानते हैं इसके अंदर कुल आवेश आपका +Q है। जब इसके अंदर +Q आवेश है और इसका सतह 6 सतह होता है, हम जानते हैं कि 6 वर्गाकार सतह इसमें होता है, तो इसके अंदर कुल आवेश Q है, तो कहा जाएगा फाई निकालिए। तो हम पढ़े हैं कुल आवेश में 1/ε0 से जब गुना हो जाता है तो हम लोग निकाल देते हैं फ्लक्स सतह के अंदर का। अगर कहा जाएगा किसी एक सतह के लिए, जैसे हम यहाँ जाने कि गोला के लिए Q/ε0 होता है और अर्धगोला के लिए Q/2ε0, इसीलिए जिसमें 6 सतह है तो एक सतह के लिए कहा जाएगा तो Q/6ε0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि गॉस के नियम को सिद्ध कैसे करते हैं। तो गॉस के नियम को सिद्ध करने के पहले आप लोग को 1 से 2 फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे पढ़ें बिंदु आवेश के कारण फार्मूला होता है KQ/R²। एक फार्मूला पढ़ें फाई बराबर पढ़ाएँ आप लोग को EA cos थीटा। एक आप लोग को ध्यान रखना है, गोला का पीछे से प्लेस वाला फार्मूला होता है 4πr²।
ये सब यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, एक आप लोग का गोला है, इस गोला का संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं एस। यहाँ आप लोग ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ को जब हम एस कहते हैं, इसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, क्योंकि धन आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जब बाहर की ओर होता है और उसी के दिशा में आप लोग का सतह का अल्प सतह का क्षेत्रफल ds है। जब हम पढ़े हैं कि जब दो वेक्टर, जब दो सदिश की दिशा एक समान होता है तो उसके बीच एंगल आप लोग का 0 डिग्री बनता है। तो ds और वेक्टर ई की दोनों का डायरेक्शन जब एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर आप लोग को 0। जैसे हम पढ़े होंगे 11th क्लास में, वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, जब दोनों एक डायरेक्शन होता है तो थीटा 0 हो जाता है। उसी प्रकार ds है और वेक्टर ई है, जो दोनों एक डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाता है। तो हम चलते हैं, प्लस बंद सतह के अंदर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो हम पढ़ें d5 बराबर वेक्टर ई डॉट ds। अल्प सतह से गुजर रहा है तो ds लिखेंगे, पूर्ण सतह से निकालेंगे तो हम लोग फाई नहीं लिखेंगे। अल्प सतह के लिए d5 हो गया, तो d5 बराबर हो गया वेक्टर ई डॉट ds। हम पढ़ें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा हम पढ़ें दो सदिश का अदिश गुणनफल में, तो इसी प्रकार वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर लिख दिए ई ds कॉस थीटा। यहाँ हमने बताया कि दोनों का डायरेक्शन जब एक समान होता है तो थीटा 0। यही कंसेप्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब दोनों का डायरेक्शन एक समान है, एक ही दिशा में है, तो थीटा आप लोग का 0 हो जाता है और कॉस 0 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। तो इसलिए d5 बराबर होता है ई ds। हम जब निकालने अल्प सतह ds के लिए, जब संपूर्ण सतह के लिए निकालना होता है तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि जैसे आप लोग देखिए, ये हमें टोटल इतना निकालना होता है संपूर्ण के लिए, तो हम लोग समाकलन करते हैं। अगर अल्प के लिए निकालता होता है तो अवकलन करते हैं। तो कुल सतह के लिए निकालना जब होता है हम लोग को, तो कुल सतह के लिए हम लोग समाकलन कर देते हैं दोनों साइड में। इधर भी बाएं साइड में भी समाकलन कर देते हैं और दाएं साइड में भी समाकलन कर देते हैं। जब दोनों ओर समाकलन कर दिए, और चूँकि हम पढ़ें गॉस के नियम में बंद सतह के लिए होता है, इसीलिए यहाँ सर्किल ड्रा लगा दिया गया है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि इस प्रकार से बनाना है। जब आप लोग को सिद्ध करिएगा तो सर्किल ड्रा लगाना जरूरी है। कारण क्या है कि आप लोग का बंद सतह होता है। तो हम चलते हैं, सर्किल ड्रा d5 का समाकलन इज इक्वल टू सर्किल ड्रा ई ds का समाकलन। चूँकि आप लोग को वेक्टर यहीं पर तोड़ दिया गया है, d5 का समाकलन फाई होता है। जैसे हम आप लोग को पढ़ाए थे बेसिक में पिछले वाले वीडियो में, dx का समाकलन x, d5 का समाकलन फाई, ds का समाकलन s। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं फाई बराबर d5 का समाकलन फाई हो जाता है। और ये भी हम पढ़े थे c इंटू एक्स के पावर n इंटू dx। ये आप लोग को ये देख रहे हैं, आप लोग का यहाँ पर कांस्टेंट है, अचर का काम कर रहा है। जब ये अचर रहता है कांस्टेंट बाहर हो जाता है और ds का समाकलन s जानते हैं, तो फाई बराबर आपका s आ जाता है। हम लोग बताएं आप लोग को, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। हमने आप बिंदु आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बराबर KQ/R² कर सकते हैं, जिससे मैंने आप लोग को बताने के पहले वहाँ पर बताया। यहाँ पर ds देख रहे हैं क्षेत्रफल है, क्योंकि सरफेस एरिया हो गया गोला का, तो सरफेस एरिया गोला का जानते हैं 8 त्रिज्या वाला है, तो 4πr² जानते हैं। तो हम जानते हैं KQ/R²। के का मतलब हम पढ़ाएं आप लोग को, पढ़ें कूलाम का नियम है 1/4πε और इसका वैल्यू होता है हवा अथवा निर्वात के लिए। तो के का वैल्यू रख दिया गया 1/4πε। ये जो आप क्यू देख रहे हैं ये बिंदु आवेश क्यू है। ये 4π देख रहे हैं 4πr², यहाँ r² लिख देंगे 4πr², यहाँ लिख देंगे r²। यहाँ r² से r² कैंसिल हो जाता है, जैसे यहाँ पर हम लोग कैंसिल किए हैं, एक स्टेप आगे चल गए। तो r² जब कैंसिल हो जाता है तो आपका 4π कैंसिल हो जाता है, बच जाता है Q/ε0। यही फार्मूला हम लोग को सिद्ध करना था। बंद सतह के अंदर कुल आवेश का मान निकालने के लिए 1/ε0 से गुना किया था। तो इसी को हम लोग कहते हैं गॉस का नियम। अब हम जानते हैं एक और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं, जानते हैं गॉस के नियम की विशेषता। गॉस के नियम की विशेषता हम जानते हैं, यह सिर्फ बंद सतह के लिए कार्य करता है। जब भी आपको कहा जाएगा गॉस का नियम कौन सतह के लिए कार्य करता है, तो सतह आपका बंद होना चाहिए। बंद सतह के लिए कार्य करता है या सतह की आकृति तथा अमाप कुछ भी हो, ये कोई मायने नहीं रहता है। आप लोग का ये आप लोग का वर्गाकार सतह हो गया, ये आप लोग का घन हो गया,
ये जैसे मैंने आप लोग को पीछे बताया गोला हो गया, ये आप लोग का अर्ध गोला हो गया, यानी कि सतह की आकृति माप कुछ भी हो, लेकिन वह सतह आप लोग का बंद होना चाहिए, बंद सतह के लिए कार्य करता है। गॉस के नियम कूलाम के नियम पर आधारित है। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा E बराबर KQ/R², हम कूलाम के नियम की सहायता से निकाले थे KQ/R², जो गॉस के नियम से हमको कूलाम के नियम पर आधारित है। गॉसीय पृष्ठ संतत आवेश वितरण से भी गुजर सकता है। जैसे जो हम देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉस का नियम जिस सतह पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। यह संतत आवेश वितरण से भी गुजर सकता है।